घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक डालना, और यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। सास की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर छोटी बहू अपनी सास से कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू की जाते उस घर की बड़ी बहू ने सास की कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी, आपने आज छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी क्या? अरे यार, तभी सास ने कहा कि कोई खास बात थी क्या? डांटने के लिए बुलाया था। उसे हर रोज भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं। माँ जी, आप कहें तो फिर मैं रसोई संभाल लूँ और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम काज जो आजकल मैं करती हूँ, आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपनी मन की बात सास के सामने रख दी। ये सुनकर सास बोली, नहीं अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। यह सुनकर बड़ी बहू सास ही कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराए और कहा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। घर के सभी सदस्य बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत की स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समेट कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पाकर बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बहू, मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का अंदाज़ा भी है, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें है ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर बड़ी बहू चौंक गई और कुछ बोलना चाहा, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से कहा, तुमने अपनी गलती मान ली है, यही बड़ी बात है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर पर साफ सफाई के साथ साथ रसोई घर में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद किया करोगी। वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज़ा सीख सके। बड़ी बहू शर्मिंदगी से सास के कमरे से निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगा लिया।